हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज़ करंट अफेयर। इस वीडियो में जनवरी से मई 2024 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है और ये पार्ट 1 रहेगा और ये महा मैराथन रहेगी। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद दूसरा भी पार्ट आएगा, उसमें भी जनवरी से मई तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे होंगे करंट अफेयर से संबंधित, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो उनको कवर करेंगे हम लोग। और क्वेश्चनों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो कि क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है कुवैत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ISA के नए अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है? दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आते हो तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद अपना आंसर देखिएगा, मैच करिएगा और देखिएगा कितने आपके क्वेश्चन टोटल सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो इसका तीसरे का ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2024, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? भारतीय महिला टीम ने जीता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और हराया किसको है, मतलब उप विजेता टीम अगर पूछेगा तो थाईलैंड की टीम रही है, थाईलैंड महिला टीम, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखेंगे, वर्ष 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कुल कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13,874। भारत में जो नई तेंदुआ रिपोर्ट जारी हुई है तो उसके अनुसार 13,874 तेंदुए हैं पूरे भारत में। और अगर पूछेगा क्वेश्चन में कभी कि सबसे अधिक किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में रहेंगे 3,907, ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक पूछा जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बेंगलुरु में की जाएगी। अगला देखेंगे, 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर, जिसे फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, तो कहाँ पर दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड PCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा बने हैं, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जिसे UNEP कहते हैं, के छठे सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन केन्या नैरोबी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। और बात करें UNEP का, तो UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, याद रहेगा। अगला देखेंगे, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, जिसने अब तक कुल 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और ये आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ कार्ड है जो कि हेल्थ जो हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर इसे फ्री में इलाज होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सैवलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सैवलोइंग द सन नामक पुस्तक लिखी है लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी ने। ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की वाइफ हैं, याद रहेगा, लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में किया गया है चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। और बात करेंगे इसमें विजेता टीम कौन सी रही है, तो सबसे शीर्ष स्थान पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसने 32 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आगरा में एक मेट्रो में जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण की पहली महिला निदेशक बनी है गीता बत्रा जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला है, किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, कोलंबो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व वन्य जीव दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और इसकी थीम देख लीजिएगा, थीम है लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। थीम भी इम्पॉर्टेंट रहती है, तो आप लोग थीम भी याद रखिएगा। इसका वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में किस राज्य में चाप चरकूट त्यौहार मनाया गया है? तो चाप चरकूट त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। अगला है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो पहली महिला स्पाइनर बनी है सुमन कुमारी, जो कि ये एक एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक की तरकाशी चांदी को जीआई टैग मिला है? तो कटक से आप लोग समझ गए होंगे, गेस कर ले रहे होंगे, तो उड़ीसा की है तरकाशी चांदी जिसे जीआई टैग मिला है हाल ही में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस में ऐसा हुआ है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने का विधेयक पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, फ्रांस। अगला है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो धनबाद झारखंड में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, 2024 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के नेता थे? ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर राइट रहेगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड सरकार ने ऐसा किया है, जहां पर विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र का ताडोबा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो इससे भी आप रिलेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही छाट के ये क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप इनको स्किप मत कीजिएगा। भले ही स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, लेकिन सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन है। सारे आपको अब जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अब जीएस सेक्शन में ज़्यादा होने लगा है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवदीप रिनवा जी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। नवदीप रिनवा, याद रखिएगा। अगला है 34, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गुवाहाटी, असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला देख लेंगे, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? तो 32वां सदस्य देश बना है नाटो का भी हाल ही में स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और नाटो है क्या? नाटो की बात करें तो ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे भी रिलेट करते हैं क्वेश्चन। स्थापना हुई थी 1949 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और उसके टोटल सदस्य देश की बात करेंगे तो 32 है। और नया अभी हाल ही में कौन सा जुड़ा है? तो स्वीडन है। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला है 37 क्वेश्चन है, किस राज्य में मांजुली मुखौटों और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो कहाँ पर मिला है? असम के मांजुली मुखौटों और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई का टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया के सबसे बड़े जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा मेदाराम जतारा, इसके 2 नाम है। कभी समक्का सरलम्मा के नाम से पूछ सकता है और मेदाराम जतारा के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में ये समक्का सरलम्मा जनजाति महोत्सव मनाया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? इसका पुरस्कार अभी मिला है एलेक्स डॉसन को। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की आदिवासी पोशाक दिशा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा की पोशाक है ये, जिसे जीआई टैग मिला है, आदिवासी पोशाक जिसका नाम है। इसका राइट आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा की है। अगला है, किस राज्य में पहली एशिया रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो कहाँ पर आयोजन किया है ये? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, याद रखिएगा। ये एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अपने भारत देश को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है, गूगल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए की पहली महिला मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक कौन बनी है? तो कैप्टन श्वेता सिंह बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। दोस्तों, अगर आपको इसकी स्पीड तेज़ लग रही है तो आप स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना आराम से वीडियो देखिए। इसमें 110 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। एक भी वैसे क्वेश्चन नहीं है कि जिससे ये लगेगा कि आएगा कि नहीं आएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को आराम से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। राजस्थान में भी हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, किशोर मकवाना। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, श्रीलंका में भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, जवान मूवी को सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, जवान। और इनकी कुछ कैटेगरियों में भी मिला है, उनको भी देख लेंगे। ये हैं, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस्ट एक्ट्रेस नयनतारा को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है नयनतारा को, और बेस्ट एक्ट्रेस ये भी मिला है रानी मुखर्जी जी को, इनकी अलग मूवी है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा एनिमल मूवी के लिए, और आप काफ़ी सारे हैं। अब बेस्ट एक्टर भी है, शाहरुख खान को मिला है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जम्मू कश्मीर। अगला है, गोरसम कोरा महोत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग एक ज़िला है, वहाँ पर मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश से भी याद रखेंगे, गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो हरियाणा में किया है, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 54, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, याद रखेंगे। अगला है, जेम्स एडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है, याद रखेंगे, और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अगला है, स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? ये स्वच्छता कर्मियों की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए नमस्ते योजना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा ले रहे होंगे कि ये कितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक भी स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, 57 क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2024 जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति को, जो द्रौपदी मुर्मू है, उनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयतक देश बना है? तो भारत देश बना है शीर्ष हथियार आयतक देश। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और सिप्री एक हथियार
बनाने वाली कंपनी है, याद रखेंगे, संगठन है। अगला है स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, उत्तराखंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और इसके अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पे नीदरलैंड है, दूसरे पर अर्जेंटीना है और तीसरे पे जर्मनी है। अगर भारत की बात करें, भारत का इंपॉर्टेंट है, तो भारत का 6वां स्थान है, याद रखेंगे। क्या है? भारत का 6वां स्थान है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में। अगला देखेंगे, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। और उसका उद्देश्य क्या है? यह नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसलिए मनाया गया है 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 14 मार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो केरल तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो शीर्ष देश रहा है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और UNDP का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। और इसकी स्थापना UNDP की कब हुई थी? 1965 में UNDP की स्थापना हुई थी। अगर इस सूचकांक में भारत का स्थान देखेंगे तो भारत का स्थान 108वां है और पहले पर डेनमार्क है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये महिला मीडिया पर्सन में दिया जाता है, मीडिया के क्षेत्र में। और ये चमेली देवी थी कौन? तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें स्वतंत्रता के दौरान जेल में डाल दिया गया था, तो वहीं उसी से इसका निर्माण हुआ है, याद रखेंगे। चमेली देवी जैन पुरस्कार तब से ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, मीडिया क्षेत्र में दिया जाता है, महिला मीडिया पर्सन, याद रखिएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन महिला बनी है और ये एक आर्मलेस तीरंदाजी खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, याद रखिएगा इनका नाम शीतल देवी। ये निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन महिला है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है और इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। अगला है, मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए 33वां राष्ट्रीय सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो प्रभा वर्मा एक मलयालम कवि हैं जिन्हें उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए 33वां राष्ट्रीय सम्मान मिला है, याद रखेंगे इसको। अगला है, वर्ष 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देख लेंगे कुछ इसके फैक्ट्स हैं। गुलजार जी को हिंदी सिनेमा में प्रसिद्ध व्यक्ति और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवि के रूप में जाना जाता है। और रामभद्राचार्य जो कि 74 वर्ष के हैं, ये एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं।
और इसकी अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1961 से दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात करें इसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी जी की कांच की प्रतिमा दी जाती है। पूछा जाता क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इंक्लूड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, स्किप मत कीजिएगा। और बात करें अगर बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये मलयालम कवि हैं और 1965 में इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर देखें कि हिंदी भाषा में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को, जो कि 1968 में मिला था। और उनकी प्रसिद्ध रचना रही है चिदम्बरा, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और अगर बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी। ये एक बंगाली उपन्यासकार थी, इन्हें 1976 में मिला था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो सखी ऐप है जो कि अभी विकसित किया गया है। ये गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। मुस्तफ़ा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट का एआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा कहाँ पर शुरू किया गया है, तो नई दिल्ली में पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है, खोला गया है मतलब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 21 मार्च को। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम देखेंगे, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। इसको याद रखिएगा, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रबंतो सुबियांतो किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो प्रबोवो सुबियांतो बने हैं नए राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के बने हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला है, भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया है। 24 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में हुआ है, इसलिए टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो मौसमी चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ये ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड किसने जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, ओपेनहाइमर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, इनको भी आप देख लेंगे। ये लंदन में आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी पूछा जा सकता है, तो क्रिस्टोफर नोलन है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन है। और एनिमेटेड फिल्म भी देख लेंगे, द बॉय एंड द हीरोइन है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है 20 डेज एंड मॉरी पूपल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एक्टर एक्ट्रेस याद रखिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में लखपति दीदी सम्मान का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो अदिति सेन बनी है जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका अदिति सेन डे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 7वां। और अगर टॉप देश की बात करें तो टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी देश नहीं है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक का एक मानक तय किया गया था उसमें किसी ने भी अपना 100% नहीं दिया है, इसलिए टॉप 3 में किसी भी देश को नहीं रखा गया है। तो अगर चौथे की बात करेंगे, चौथा पूछेगा तो डेनमार्क,
पांचवा एस्टोनिया और छठवें पे फिलीपींस है। टॉप 3 पे कोई भी नहीं है। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इंपॉर्टेंट है, तो भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 85वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। और अगर पहले की बात करेंगे, शीर्ष पे 6 देश के साथ पहला स्थान मिला है। तो 6 देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सहित 6 देश हैं जो कि संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं, पहले नंबर पे हैं। और भारत की बात करेंगे तो 85वां है। अगला देखेंगे। भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जो हैती में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। क्या नाम है अभियान को? ऑपरेशन इंद्रावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। और ये शरद कमल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इनका अगर राज्य पूछा जाएगा तो ये तमिलनाडु चेन्नई से संबंध रखते हैं। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा 2024 का। और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होगा, याद रखेंगे ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, अश्विनी कुमार। अगला क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और इसकी थीम देख लीजिएगा, यस वी कैन एंड टीबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पेस्कोवा ने। एक महिला है और ये चेक गणराज्य से संबंध रखती है, याद रखिएगा, क्रिस्टीना पेजाकोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला देख लेंगे। हाल ही में किस राज्य में सिग्मा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है, सिग्मा उत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं राजीव कुमार, याद रहेगा, राजीव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम के मंदिर के आकार का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, याद रखिएगा, राजस्थान के पाली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले कौन पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो सुनील छेत्री बन गए हैं 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, सुनील छेत्री। अगला है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईरा किस देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई कहते हैं, आधारित फिल्म है? तो ईरा कहाँ की पहली एआई फिल्म है? तो ये भारत की पहली एआई फिल्म है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला देख लेंगे। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अभय के हैं जिन्होंने पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, अभय के। अगला क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दिया है, इसका क्या नाम रखा गया है? जहां पर अभी 23 अगस्त 2023 में जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, तो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग जो कराई गई थी, बहुत ही चर्चा में रहा था। तो जहाँ पर ये लैंड किया है ये हमारा सैटेलाइट, तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति या शिव पॉइंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। अगला देखेंगे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद बसंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या कार्य करती है? तो देश में केंद्रीय आतंकवाद कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है और इसकी स्थापना भी 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये बिहार में किया गया है। नीतीश डिवाइस का लॉन्च किया गया है। ये आपदा प्रबंधन के लिए किया गया है। जैसे भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा आती है तो उसकी चेतावनी के लिए बिहार सरकार द्वारा एक डिवाइस लॉन्च की गई है। इसका नाम है नीतीश। तो नीतीश का फुल फॉर्म भी है, ये भी देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नोवल इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इंटरवर्शन ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। तो ये, और नीतीश पता ही होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा? तो अभी हाल ही में अपने यहाँ बना है, भारत में अयोध्या में बना हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और दुनिया की अगर बात करेंगे सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर सीमा सड़क संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है। याद रखिएगा, कहाँ पर? भारत और म्यांमार की सीमा पर। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने लुप्तप्राय कैनिडियस जीवन को बचाने के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है? तो ये अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व की पर ही लुप्तप्राय जितने भी कैनिडियस जीवन को बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई है। क्या नाम है इसका? अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। और ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। अगला है, लोसार महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लोसार महोत्सव 2024 मनाया गया अभी हाल ही में लद्दाख में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो दुबई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो हैदराबाद में भी हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगला है, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डीएनए बैंक बनेगा बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। और बीएचयू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा इतने पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या नापी है? तो सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ पाए गए हैं? अभी इनकी गणना हुई थी हाल ही में, तो सबसे अधिक लद्दाख में हिम तेंदुओं की गणना की गई है। कहाँ, कितने हैं? 477 लद्दाख में है। और अगर भारत की कुल बात करेंगे तो भारत में कितने हैं? 718 टोटल हिम तेंदुओं की संख्या है, याद रखेंगे। अगला देख लेंगे, सतर्कता आयोग सीवीसी का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव को सतर्कता आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, एएस राजीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक अभी चर्चा में रही थी, तो इसे एसडी मुनि द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो पूछ रहा है ये पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए
हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध, और ये कहाँ पर है, व्यास नदी पर बना हुआ है। और पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य भी बन गया है, याद रखिएगा, इस कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला देख लेंगे, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, किस राज्य में थाई पूसम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो थाई पूसम महोत्सव का आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। ये तमिल हिंदू समुदाय द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? तो कुल 2 लोगों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है, और इन दोनों को मृत्यु उपरांत मिला हुआ है। इनके नाम अगर बात करें तो स्वर्गीय सांवला राम बिश्नोई और स्वर्गीय शिशुपाल सिंह जी को नामित किया गया है, ये वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित। तो 2 लोगों को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो दोस्तों, ये टोटल 115 क्वेश्चन थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में रहेंगे। इनको आप लोग 1-2 बार देख सकते हैं और इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये लास्ट में देखेंगे, आपके लिए 2 टेस्ट दिए गए, टेस्ट के रूप में 2 क्वेश्चन हैं। जितने भी पढ़े हैं अभी 115 क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, कंबोडिया। और अगला क्वेश्चन है, मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया? इसके भी 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार या उत्तर प्रदेश में। तो इसके आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें जीके और करंट अफेयर से संबंधित सारे आपको क्वेश्चन